रानीखेत के निकट गोविंदपुर में नाबालिग लड़की को दिल्ली से लाकर यौन शोषण करने के आरोपी एडीएम एवी प्रेमनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अब इस मामले में नए नए खुलासे होने शुरू हो चुके हैं। प्लीजेंट वैली में काम कर चुके एक व्यक्ति ने एवी प्रेमनाथ पर अवैध पेड़ कटान, भूमि पर कब्जा करने और उन्हें प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में उन्होंने पुलिस में भी एक शिकायत दर्ज करवाई है। फाउंडेशन में पहले काम करता था एवी प्रेमनाथ के साथ। तो ये इसने मेरे को 2008 से मैं लगातार वहाँ काम कर रहा था। ये मेरे से हमेशा वहाँ पर अनलीगल काम करने के लिए बोलता है। अगर मैं मना करता था तो मुझे इतना टॉर्चर करता था ये कि घुमा फिरा के मुझे मानसिक प्रताड़ना करता था। ये किस तरह के इलीगल काम के लिए करते थे? ये जैसे पेड़ काटने हैं तो रात के 12 बजे बोलता था सब लोग आ जाओ पेड़ कटवाओ। अगर मैं मना कर दिया और मैं जाके मैं सो जाता था, अपने कमरे में चला जाता, तो ये दूसरे दिन आके फिर मुझे ये प्रताड़ना करता था कि तुम मेरे नौकर हो के मेरी नहीं सुनते हो। तो कितने साल हो गए वहाँ इसको बने हुए? इसको बनते बनते 14 साल हो गए। अच्छा। बीच में ये कुछ बंद रहा था, लेकिन फिर इसने जो है दोबारा फिर वहाँ से वो अनलीगल काम करने शुरू कर दिए। उसके बाद जो है वहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं, क्या क्या गतिविधियाँ होती थी? ये क्या करता था कि हमेशा जब दिल्ली से हर शनिवार को वहाँ पहुँच जाता था ये, और वहाँ लोगों से जो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे पहले तो उनको बोल देता कि प्रेमनाथ या किसी नाम का कोई पूछेगा तो बताना मत, मैं यहाँ आया हूँ करके हमेशा। और पिछले साल जब ये 1 साल पहले सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे इसने, तो सीसीटीवी कैमरों को भी ये जब अंदर घुसता था, गेट से अंदर घुसता था, तो थोड़ी देर के बाद ये गार्डों से या मेरे से या सबसे, जब मैं वहाँ रहता था मेरे से भी बोलता था सीसीटीवी बंद कर दो। कितने साल काम किया आपने वहाँ पर? मैं 14 साल वहाँ पर किया हूँ इसके छोड़े हुए साथ। कितने समय हो गया आपको? मैं अभी 7 महीना हो गया इसको छोड़े हुए। हाँ जी। और जब इसके खिलाफ बिजनेस हल्द्वानी में जब इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो ये और मेरे साथ भड़क के पीछे पड़ गया। बिल्कुल जान का मुझे खतरा हो गया। मेरे बच्चे भी अंदर ही रहते थे, बच्चों पर भी ये टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और मैं सुनने में आया कि इधर उधर की मैं हरियाणा से गुंडों को ला के इसको उठवा दूंगा, क्यों ये हमारे फेवर में बात नहीं कर रहा है, ये माओवादियों से बन गया है, पीसी तिवाड़ी से बन गया है। तो मतलब अनलीगल मनगढ़ंत कहानियाँ ये सुना के इस तरह से मुझे को टॉर्चर करता था। तो बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ जान बचा के आजकल मैं यहाँ रह रहा हूँ रानीखेत में। तो मुझे तो बड़ा जान का इससे खतरा है, अभी भी खतरा है, क्योंकि ये कहीं से भी कुछ कराता है। इसकी मैं 14 साल से एक नस से वाकिफ़ हूँ इस आदमी से। ये अवैध निर्माण की भी शिकायत आ रही है? अवैध निर्माण तो लगातार किया इसने। एक 10 नाली में इसने आलीशान आशा बिल्ला करके एक महल बना रखा है इसने, जो कि हाई कोर्ट से भी स्टे था वो, लेकिन वो स्टे के दौरान इसने पूरा काम कराया हमसे। मेरे पास वीडियो है, पहले पेड़ थे पौधे थे वहाँ सब साफ करके इसने वो काम कर लिया स्टे। लेकिन राजस्व विभाग प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके बैठा है। पटवारी तो बिल्कुल इसका समझ लो वहीं रहता है, पूरा बिका हुआ है वो। तो पटवारी से भी इसने, अभी मैंने सुनने में आया कि मेरे खिलाफ जो है किसी पंकज जोशी के नाम से मेरे खिलाफ एफआईआर करवा रखी है इसने। अच्छा। हाँ, और ये कई आईबी में इधर में मैं गांजा चरस का धंधा करता हूँ, और मैं बैंक से लोन लेके 25 लाख लोन लिया है मैंने। इस तरह की शिकायतें की हैं मैंने, इसने कई जगह मेरी, मतलब हर जगह ये फर्जी शिकायतें करके मेरे नाम में किया, क्योंकि मैंने वहाँ से छोड़ दिया। पुलिस में कोई शिकायत करी है आपने? मैंने किया था, मैं कई बार पटवारी से संपर्क किया। जब अप्रैल में मैंने यहाँ से इससे चंगल से छूटा था तो पटवारी के पास गया तो आनाकानी करता रहा। फिर मैं 18 अप्रैल को फिर अल्मोड़ा गया, पटवारी से मैंने यहाँ भी मिला नहीं। फिर 19 को मैंने जो है जिलाधिकारी और एसपी को मैंने अपनी शिकायत वहाँ पर रिसीविंग करवाई, लेकिन अभी तक कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हुई है।